सब बहिनन के हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आप सब बहिनन का हलखष्टी यानी कि ललही छठ का बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम हलखष्टी मैया का एक सुंदर कहानी लेके आए हैं। आप लोग ये कहानी श्रवण करें और कहानी कैसन लाग कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब बहनन के हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, ऐसे ही भविष्य में भी आप सबके स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा छठी मैया की जय। एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रहत रही। बुढ़िया माई के एक ठी बेटवा रहा, एक ठी पतोह रही। और बुढ़िया माई एक ठी भैंस पाले रही। तो बुढ़िया माई जोन पतोह रही उनका आवत जात 10 साल बीत गया रहा, लेकिन उनके कोनो संतान ना होत रही। और जोन भैंसिया पाले रही वो काफी दिन से रखे रही, लेकिन वो कोनो संतान ना होत रही। तो सब उनका ताना मारे, सब कहे कि इनके एक ठी पतोह बा, न वही कोनो लड़के बच्चा होत बा, ठाठिन बाजिन है। और एक ठी भैंस पाले है वो वैसे बस सब उनकर हंसी उड़ावे। तो बुढ़िया माई ऐसे सबका ताना सुनत 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 एक दिन बहुत जोर उबियाई गई। और उबियाई गई तो रिस्का मारा अपने पतोहे कहीं अब तू घरे में से निकल जा, तू एको संतान ना दे पावत हो और हमरे कुल खानदान के एक दीपक ना दे पावत हो, कैसे हमार कुल खानदान चले और सब हमका ताना मारत बा। अब तोहार घरे में कोनो जरूरत ना बा। अब पतोहिया गिड़गिड़ाए लाग, हाथ गोड़ जोड़े लाग, कहा अम्मा हम कहाँ जाब, अब ये हमार घर बा, आज हम 10 साल से हम यही रहत है और हम कहाँ जा, मान ला नैहरे हम जाई तो बड़ी भारी बेइज्जती होए। तो बुढ़िया कहे चाहे जवन होए अब हम एका कुल ना जाने, लेकिन तो का घर में ना रहे बा। और उनका निकार दी और उन्हों के निकारी ओकरे बाद गई भैंसियों 4 डंडा मारी और उन्हों खूंटा पर से खोल दी और डंडा मार के भगा दी। कहीं कि जा तू हमारे घरे में तोहार ठिकाना ना है, तू खाली खियाई थे बांध के और न एको दूध दिया न मूत दिया और न तोहरे एको बच्चन संतान कुछ ना तोरे होत बा। उन्हों का अपन खदेड़ दी भैंसिया भाई, खदेड़ दी डंडा लेके मारी तो का करें, अपन वे बहरे निकल गई, अपन यार वार घास फूस अपन चरई लागी। और पतोहियो जोन रही बेचारो सोची अब जाई तो कहाँ जाई, वहीं बहरे एक ठो मड़ई रही, वहीं मड़ई में बैठ के अपन रोवत रही। अब बुढ़िया तनिको दया ना लागत रही, पतोहिया हमार बैठी बेचारी रोवत देकर कवन कसूर वगैरह करे लड़किया बच्चा ना होत बताओ। तो कुछ ना उनका अंदर अंदर बुलाए ही अपन वो दिन भर बैठी रही। अब जोन भैंसिया रही जब चराए गई तो चरत चरत नदी किनारे पहुंची। नदी किनारे पहुंची तो देखी कहीं कुछ मेहरारून पूजा करत रही, काहे से कि वह दिन हलखष्टी यानी कि ललही छठ के दिन रहे। तो सब मेहरारून वही नदी किनारे ढकुलाई उकुलाई रही, वही सरपत उरपत कुछ उस सब गाड़ा रहा। तो वहीं अपन पूजा पाठ करत रही, सब जनी महुआ तीनी चावल दही सब कुछ लेके फूल उल सब पूजा पाठ करत रही। अब भैंसियो वहीं देखे लागी और पूजा पाठ जवन भर देखी सुनी। ओकरे बाद जब सब मेहरारून पूजा कर चुकिन तो अपन अपन सब प्रसाद उठाई एक दूसरे के बांटी और एक एक पत्ता के प्रसाद वहीं छोड़ दी, काहे से कि एक पत्ता के प्रसाद जहाँ पूजा हो तो वहीं छोड़ दिया जा, अच्छा पत्ता चढ़ावा जाता है। तो एक पत्ता सब छोड़ दी तो कईयो जनी रही ना तो कईयो पत्ता वहाँ छूटा रहा। तो भैंसिया गई अपन बड़े प्रेम से दही महुआ तीनी चावल सब खाई। और जब सब खाई उनके मने में आया हम तो बाहर है और अपन चारा पानी चरे, महुआ खाए, सब कुछ खाए, पानी उनी नदी में पी ले। और लेकिन उनका याद आए कि उनके बूढ़क पतोहे के, काहे से बूढ़क पतो भैंसियों बहुत मानत रही, उन्हें खियावत रही पियावत रही। तो भैंसियों भी उनका बहुत मानत रही। उनका याद आए ये वो तो बेचारो कुछ न पाए हुई हैं, उन्हों बूढ़ा घर से निकाल दे हैं और हम होक निकाल दे रही, हम तो अपन चर ओर ले। तब वो कहा कि जोन वह सब छोड़ के गा रहा प्रसाद, तो ही में से एक पत्ता प्रसाद उठाई अपने सिंघी से और वही अपने सिंघी ढाई के लेके घरे को चली आई सांझे की। अब जब घरे पहुंची तो देखी वही मड़ई में बूढ़ा पतो बैठ के रोवत रही। तो उनके लगे गई अपन सिंह जोन प्रसाद धरे रही अपन मूड़ी उन्हीं के आगे कह दी। जब उनके आगे कह दी तो देखी कि इनके सिंही पे भाई महुआ अच्छा ई तीनी चावल दही ई बा।
तो जानत रहबे कि आज हलखष्टी के दिन है, ललही छठ के दिन है, लेकिन अब भाई उनके नाय लड़किया बच्चा रहा तो नाय भूखत रही। तो सोचिन कि लागत बा कहूँ से प्रसाद लेके आए हैं, तो ओका लई लिही और छठी माई के प्रणाम किही और उनसे अपन आशीर्वाद और मांगी और उ प्रसाद बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ खाई लिही। और भैंसियों के माथे पे बड़े प्यार से अपन हाथ फेरी, देखा हमारी खातिर इन प्रसाद लेके आए हैं। अब प्रसाद उसाद खाए भई, फिर पूरा रात बीत गए। फिर अगले दिन भैंसियों गई अपन निकल के चरे, और भैंसियों भाई जाए चरे और लेकिन जानवर की आदत है जहाँ रहा थे वहाँ लौट के आवत है जरूर, और लौट के अपने खूंटा पे वह आई जाए। तो खूंटा पे आई जाए वहीं दुआरे अपन बैठ जात रही, तब बुढ़ियो अपन ना भगावत रही, कहे सुन खियावे पियावे परत ना रहा, खियाव पियाव बंद कर दे रही, न खियावत रही न पतोहे खाना देत रही। अब ऐसे ऐसे 2 दिन के समय बीत गया, पतोह खाए पिए बिना बेचारी व्याकुल एकदम बेबल भई रही। तो फिर एक दिन वो बुढ़ियाओ से विनती की, पतोहियो कहीं हे अम्मा, हमें आपन पतोह समझ के अपने घरे में ना रहाय दिया, लेकिन हमका अपने घरे के नौकरानी बने के अपने घरे में रहाय दिया, तोरे घरे के हम चौका बर्तन करब, खाना पीना बनऊ और हमहू ओमे से 2 रोटी खाए लेब, हमका दई देबू जौने कुछ देबू नमक रोटी उहे हम खाए लेब, हमर नौकर समझ के हियाँ रख लिया। काहे सब हम जाई तो कहाँ जाई, इतना साल से हम हियाँ हई, हम नैहरे जाब तो कितनी बड़ी बेइज्जती होए, ई बेइज्जती हमरे बस के नाय बा। तो अगर तू हमें ना रखबू नौकर बनाए के, हम जाब कहूँ कुआँ तालाब में बुड़ के मर जाब। अब जब एका कहीं तो बूढ़ा सोची भाई बुड़ उड़ के मर जाई तो हमका बहुत हत्या लागे, पाप लागे, तो कहीं अच्छा चला ठीक बा, हमरे घरे में नौकरानी बन के तू रहा। तब वो भाई उनके घरे में सारा काम करें, चौका करें, बर्तन करें, मांजे धोए, घर बनवे, खियावे और बूढ़ा अपने हाथे उनका 2 रोटी दई दें, उ 2 रोटी वो खाई के रहत रही। बूढ़ा बहुत ऋषि परी रही बहिनों के ऊपर, और जौन बूढ़ा के बेटवा रहन वो एकदम मातृभक्त रहन, जौन उनकर महतारी कहे उहे करें, वह करे अलावा और कुछ करता ही ना रहन। ऐसे ऐसे धीरे धीरे 5-6 महीना के समय बीत गए। जब 5-6 महीना के समय बीत गए तो फिर भैंसियों को देखी बूढ़ा की लागत बा कि हमार भैंसिया गाभिन बा का भाई, पेट वोट होगा कुछ ऐसे चिकनाए लाग। तो अपने घरे माई पतोहियो कहीं कहीं कि का तुहू कैसन कुछ लागत बा, काहे पतोहिए खियावत उआवत रही, कहीं हमें लागत जैसे भैंसिया गाभिन बा। तो पतोहियो कहीं हाँ अम्मा लागत हमहू बा भैंसिया गाभिन बा। अब एक बात बताई, कहिन का, कहिन हमरो पेटे में बच्चा बा, कहीं बा झूठ बोला तू, कहीं नाई झूठ ना बोलत हई, कहीं तोहार पेट ओट तो ना जनात बा कुछ, कहीं न रे हमार पेट ना जनात बा, भले ना जनात बा, कम जनात बा, लेकिन हमरो पेटे में बच्चा बा, 5 महीना का बच्चा बा। कहीं अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात बा, अगर बात तोरे पेटे में बच्चा बाटे तो कैसे भाई, लेकिन इतना तो दिन से तोरे कोनो लड़का बच्चा नाय भय है, और दिखाए सुनाए रहे डॉक्टर भय तबो ना कुछ भय, अब कैसे होई, तोरे होई के भैंसियों के इकट्ठे दोनों जनी होई, दोनों जनी घरे से निकलते भरे में। तो वे बतावे लागी कहीं जने दिन तू घरे से निकाले रहू हमका, उही दिन भैंसियहू गई है, और जौन उही दिन छठी माई के पूजा रहा तो एक पत्ता प्रसाद ले आए रही, और ओका हम खाए रहे, ई छठी मैया का आशीर्वाद से ही हमें संतान प्राप्ति होए वाली बा। तब बूढ़ा कहीं अरे राम रे राम, हम तो एका ध्यान ना देहे, और कि ऐसन भी हो सकत है, छठी माई में इतनी शक्ति बा। तो कहिन की और का, तो कहिन की हाँ हमहू व्रत करत रहे, लेकिन इतना ना जानत रहे कि छठी माई में इतनी शक्ति बाटे। तो फिर समय धीरे धीरे बीता, और ओकरे बाद जब 9 महीना पूर भय तो जौन पतोहियो रही उनके एक ठो बेटवा पैदा भय, और जौन भैंसियऊ रही उनके एक ठे बढ़िया पैदा भय। अब तो बूढ़ा खुशी के ठिकाना नाय रहा, आज जे जे उनका ताना मारत रहा, जाए जाए सबसे कहे कहे देखियो हमरे नाती पोतऊ होई गे, हमरे पतोहे के बेटवा भय, और हमार भैंस बढ़िया बियान बा, हमरे एक भैंस और होई जाए। सब जनी जौन बहुत ताना मारत रहो, छठी माई के कृपा जेकरे ऊपर होत है ना, ओकर ऐसे सब कुछ भला होत है। तो छठी माई कृपा से उनके घरे में सब कुछ अच्छा होइए, और ओकरे बाद जब अगली साल छठी के समय आए, छठी के व्रत आए, तो उनके पतोहियो बड़े श्रद्धा भाव से छठी मैया के पूजा पाठ की, व्रत की, बूढ़ो की, और उनके सबका आस्था विश्वास छठी मैया के ऊपर बढ़ गया। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, छठी मैया की जय।